हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यूमेरिकल 2.6 चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th की फिजिक्स है। उसका हम चैप्टर न्यूमेरिकल 2.6 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। उम्मीद है आपने पहले वाले न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। अगर बेटा नहीं की तो अभी लेक्चर के बाद जरूर कीजिएगा। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सोल्यूशन की तरफ। देखते हैं बेटा क्या उसने गिवन डेटा में लिखा हुआ है। बेटा कह रहा है कि एक वैगन है जो मूव कर रही है ऑन द रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा ये जो उसने वेलोसिटी दी है ये कौन सी होगी? अगर हम देखें तो ये हमारे पास स्टार्टिंग वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी है। कहता है अब ब्रेक्स उसने अप्लाई की सडनली। जब बेटा ब्रेक्स अप्लाई की जाती हैं तो बॉडी क्या करती है? रुक जाएगी। ऐसे ही है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। ये जो उसने डिस्टेंस एस कवर किया है वो कितना है? 25 मीटर। बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप करने से पहले उसने 25 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी ये होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि बॉडी स्टॉप कर गई और डिस्टेंस कितना हुआ? 25 मीटर। अब बेटा कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है उस वैगन का। तो चलते हैं बेटा, हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा में कि हमारे पास क्या क्या उसने वैल्यू दी हुई है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जो कि हमारे पास कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो अब बेटा सबसे पहले तो हम वेलोसिटी को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे? 54 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है बेटा, किलो इसमें कन्वर्ट और आवर को सेकंड में। तो एक घंटे में 60 मिनट 60 सेकंड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 54,000 और ये हो जाएगा 600। ये तो ये हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा। 54,000 डिवाइड बाय 3600। तो हमारे पास बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी आई वो हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड हो गई। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है बेटा? उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? उसने बेटा डिस्टेंस जो कवर किया है वो 25 मीटर है बिफोर स्टॉपिंग। इसका मतलब है कि उसने आखिर स्टॉप कर लिया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। अब बेटा हमने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन को। तो हम यहां पर लिखेंगे अपनी फाइंडिंग के अंदर कि हम जो फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या फाइंड करने जा रहे हैं? एक्सेलरेशन को फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब बेटा इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? अगर आप गौर से देखें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दिया हुआ है। आपने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस की थी। सबसे पहली क्या थी? Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थे? S इज इक्वल टू वी आई टी 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या थी? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब बेटा हम इसमें से कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? और से देखें, वी एफ भी दिया हुआ है, वी आई भी दिया हुआ है, ए हमने फाइंड करना है, टी यहां नहीं दिया हुआ, लिहाजा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। सेकंड एस भी है, वी आई भी है, टी नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, ये भी नहीं लगेगी। थर्ड बेटा 2as जो है उसमें हमने क्या फाइंड करना है? ए को भी फाइंड करना है, एस भी दिया हुआ है, वी एफ भी दिया हुआ है, वी आई भी दिया हुआ है। तो लिहाजा बेटा हम ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसमें यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा? हमारे पास जो फार्मूला है वो होगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा? वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा? 2a की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, s की जगह पे 25 मीटर, vf की जगह पे 0 का स्क्वायर और vi की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो 25 टू 50 बेटा ये हो गया मीटर और हमने एक्सेलरेशन को ब्रैकेट में लिख लिया। 0 का स्क्वायर 0 ही है और 15 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 to 5 आ जाएगा। हमारे पास 2 to 5, तो हमने यहां लिख लिया 2 to 5। बेटा मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई होके पर सेकंड। अब ये हमारे पास क्या होगा? 50 मीटर ये एक्सेलरेशन, ये माइनस 2 to 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा ये इधर 50 मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस 2 to 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय 50 मीटर। तो अब बेटा देखें 2 to 5 को जब हमने 50 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का आंसर आया 4.5 माइनस में मीटर।
अब बेटा ये मीटर स्क्वायर से हमारा एक माइनस हो जाएगा, तो मैंने कट कर दिया, और पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन का जो हमारे पास यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, तो यहाँ बेटा हमारे पास क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो ये होगा डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि बेटा देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज से डिक्रीज हो गई है, तो इसलिए हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में एक्सेलरेशन का आ सकता है। तो अब बेटा देखिएगा हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, जो हम यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे वो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ले बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये बेटा न्यूमेरिकल 2.7 स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट इज ड्रॉप्ड। अब बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर बेटा कुछ 3 पॉइंट डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे हमने वहां पे कि जब बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। ये हमने बेटा वहां पढ़ा था। और बेटा हमने कहा था कि अगर बॉडी ग्राउंड से हाइट की तरफ जाती है और वहां पे कुछ देर रुकती है तो वहां पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0। तो यहां आपने बेटा याद रखना है हमारी बॉडी जो है वो कहां से ड्रॉप की गई है, हाइट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अब बेटा हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहा है कि आपके पास एक पत्थर है जिसको फेंका गया, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, और बेटा उसकी हाइट कितनी थी, 45 मीटर। तो हाइट हमारे पास हो गया 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, बेटा उसने कितना टाइम लिया ग्राउंड में आने तक। और फिर कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी। अगर बेटा देखा जाए तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जो दूसरी वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे वो कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी। एक तो बेटा हमने इसमें टाइम फाइंड करना है, और बेटा एक हमने इसमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो बेटा गिवन डेटा सबसे पहले देखिएगा हमारे पास इसमें क्या क्या लिखा हुआ है गिवन डेटा के अंदर। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा। हमें बेटा उसने जो है सबसे पहले हाइट दी हुई है, और मैंने आपको कहा था जब बॉडी हाइट से ड्रॉप होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, और बेटा हाइट कितनी हो जाएगी, 45 मीटर। और बेटा कह रहा है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इसमें कितना टाइम लिया। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें जो फाइंड करना है वो टाइम को फाइंड करना है सबसे पहले। तो मैंने बेटा टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो दूसरी वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी, उसे फाइंड करेंगे। अच्छा बेटा जब हमारे पास हाइट का जिक्र आ जाएगा वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लिखेंगे। और बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हमारे पास बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने जुबानी याद रखनी है। तो अब बेटा क्योंकि बॉडी ड्रॉप हो रही है, जमीन की तरफ गिर रही है, तो जी की वैल्यू पॉजिटिव हम लेंगे। अब बेटा हमने फार्मूला कौन सा लगाना है सर, अब हम देखते हैं इसमें बेटा हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। हमने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस, अब क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिहाज से है तो जी टी होगा बेटा। और दूसरी इक्वेशन एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और बेटा थर्ड इक्वेशन हो जाएगी 2gh विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हमारे पास वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब बेटा हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, पहले किसको फाइंड करना है हमने बेटा, टी को। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फर्स्ट वाली देखेंगे वी एफ हम फाइंड करेंगे, वी आई हमारे पास है, जी है, टी नहीं है, ये दोनों जो है वैल्यूज अननोन है, लिहाजा ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें एच इज इक्वल टू वी आई टी, वी हमारे पास है, एच हमारे पास है, टी नहीं है वो फाइंड करना है, जी की वैल्यू है और टी नहीं है फाइंड करना है, ये हम यूज कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये देखिए इसमें टाइम तो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, जी भी है, एच भी है, इसका मतलब है जब हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, या ये इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। टाइम के लिए बेटा हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लें बेटा, या फार्मूला मेंशन कर दें। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज,
अब बेटा हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। h की जगह पे हम लिखेंगे 45 मीटर, vi की जगह पे लिखेंगे 0, t को हमने फाइंड करना है 1/2, g की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब बेटा देखिए 45 मीटर इज इक्वल टू ये 0 और 2 5 10, तो हमारे पास बेटा ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और साथ हो जाएगा t का स्क्वायर। 45 मीटर इज इक्वल टू 0 वैसे ही रह जाएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का स्क्वायर। अब बेटा हमने t फाइंड करना है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, इधर आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बेटा मीटर मीटर से कैंसिल, 5 9 45 और ये सेकंड हमारे पास डिवाइड में है। जब बेटा ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर और इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा, इज इक्वल टू टाइम का स्क्वायर। अब बेटा देखिए हमने क्या करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेकंड का स्क्वायर। अब हमारे पास स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बेटा हम यहां पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बेटा हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सेकंड का स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, टी इज इक्वल टू 3 सेकंड। अब बेटा हम यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सर हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो बेटा देखिए टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लिहाजा हम टाइम के साथ पॉजिटिव का ही सिंबल यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। अब बेटा देखिए हमने टी को फाइंड कर लिया, अब हमने वी एफ फाइंड करना है। बेटा उसके लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी। तो हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं, तो हम लिखेंगे फार्मूला। अब बेटा क्या फार्मूला है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो बेटा हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा वी एफ की जगह पे हम क्या पुट करेंगे वो हमने फाइंड करना है, हम वी एफ ऐसे ही लिख देंगे, वी आई की जगह पे 0, जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बेटा टाइम की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे 3 सेकेंड। अब वी एफ इज इक्वल टू 0 खत्म, 10 3 30 मीटर -2 + 1, बेटा इसके ऊपर पावर नहीं कुछ भी नहीं तो 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर भी आ गया। तो अब हम यहां पर किसको मेंशन करेंगे बेटा रिजल्ट्स को, तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए, हमारे पास टाइम जो है वो 3 सेकेंड आया और फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड आई। उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बेटा न्यूमेरिकल 2.8 चैप्टर नंबर 2 का क्लास 9th की फिजिक्स का देखते हैं। न्यूमेरिकल बेटा थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है और हम इनसे आसान तरीके के साथ इसको सॉल्व भी करेंगे। और बेटा न्यूमेरिकल को पूरा समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो जहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। बेटा कह रहा है कि एक कार जो है वो ट्रेवल किया हमारे पास 10 किलोमीटर और उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, बेटा उसी डायरेक्शन के अंदर थ्रू अ डाइवर्जेंस एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और उसकी दूसरी एक एवरेज वेलोसिटी थी वो कौन से डिस्टेंस के ऊपर है नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। अब बेटा जो 20 मीटर पर सेकेंड है वो 10 किलोमीटर के ऊपर उसकी वेलोसिटी है और 0.8 किलोमीटर पे उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। अब बेटा कह रहा है क्या करें डिटरमाइन करें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। अब बेटा इस टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसके अंदर इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी ये बेटा हमने इसको करना है। अब बेटा इसमें देखिए कितने पार्ट है उसकी जर्नी के, एक बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी है जो कि 10 किलोमीटर और 20 मीटर पर सेकंड पे है और सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी उसका 0.8 किलोमीटर और 4 मीटर पर सेकंड पे है। पहले तो बेटा हम इसके ऊपर देखेंगे कि हम क्या डेटा फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। चलते बेटा गिवन डेटा की तरफ। हमारे पास गिवन डेटा में क्या लिखा हुआ है, अब बेटा देखिए सबसे पहले उसने लिखा हुआ है एवरेज, तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। मैं आपको यहां पे सेपरेट करके इसको लिखता हूं फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी।
अब बेटा देखिए, जो पहले पार्ट ऑफ जो जर्नी है उसके अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है, वो क्या हो जाएगा S1, जो कि बेटा हमारे पास है 10 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 10,000 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस किस में होना चाहिए, मीटर में, तो लिहाजा हमारे पास 10,000 आ गया। अब बेटा उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है यहाँ पे, हम यहाँ पर इसकी जो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे, अब वो कौन सी लिखेंगे बेटा, हम यहाँ पर उसे हम लिखेंगे v1, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हम इसका लिखते हैं आगे सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। अब बेटा सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी जो है ये बेटा मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना हो, आप इसको सेपरेट सेपरेट पॉइंट के साथ करेंगे तो ये इजीली सॉल्व होगा। अब बेटा इसमें क्या है, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हम उसको S2 लिख देते हैं, जो कि है 0.8 किलोमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास ये S2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 800 मीटर। ये हमारे पास बेटा यहां तक अभी ये आपको उम्मीद है समझ आया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, उसकी जो एवरेज हमारे पास वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं एवरेज वेलोसिटी हमारे पास यहां पर कितनी है, सेकंड उसका जो पार्ट ऑफ जर्नी है वो उसको हम v2 लिख देते हैं, जो कि हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसको सॉल्व, इसमें फाइंड क्या करना है हमने, इसमें जो हमने फाइंड करना है वो हमने एवरेज वेलोसिटी, टोटल यानी कि एवरेज वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं फाइंडिंग में हमने एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करनी है। तो अब हमने इसमें फार्मूला देखना है कि फार्मूला क्या होगा, वो हम लिखना देखने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला। तो अब हम उसे क्या करेंगे, अब बेटा हम यहां पे लिख लेते हैं फाइंडिंग में कि हम इसमें फाइंड क्या करने जा रहे हैं। हम इसमें जो फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या फाइंड करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। मैंने यहां पे दोबारा बेटा लिख लिया है। अब देखिए हमने उसका फार्मूला क्या यूज करना है, फार्मूला क्या होगा, अब फार्मूला है हमारे पास बेटा एवरेज वेलोसिटी। इसकी फाइंड करने से पहले हमें कुछ चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। अब बेटा देखिए, जब बॉडी ने ये डिस्टेंस कवर किया है उसमें हमारे पास कुछ टाइम भी तो होगा। अब जो पहला पार्ट ऑफ जर्नी है उसके लिए हम टाइम निकालेंगे और सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी का हमने सेपरेट से टाइम निकालना है। तो बेटा वो टाइम निकालने के लिए हम यहां पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। अब वो हम देखें क्या लिखते हैं, हम लिखें टाइम, क्या हम लिखेंगे बेटा, टाइम फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी, फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी। अब बेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी के लिए टाइम उसने यूज किया वो कितना होगा, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है बेटा, क्या है S इज इक्वल टू VT। अब बेटा अगर S1 है उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 1 है और टाइम भी क्या हो जाएगा 1। अब बेटा हम यहां से T1 का फार्मूला बिल्ड कर सकते हैं, वो क्या होगा, ये बेटा T हमारे पास इसके साथ V1 है तो ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो हमारे पास S1 ओवर V1 ये किसके बराबर हो जाएगा T1 के। तो ये फार्मूला बेटा हमारा होगा। यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा हम यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या होगा, T1 हमने फाइंड करना है और बेटा S1 की हमारे पास वैल्यू कितनी है, S1 की हमारे पास वैल्यू है 10,000 मीटर और टाइम की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब बेटा देखिए हमने क्या करना है, यहां पर ये मीटर इस मीटर से कैंसिल और इसे जब हम आपस में डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10,000 डिवाइड बाय 20, तो हमारे पास आंसर आ गया 500। तो अब हमारे पास T1 जो है ये हमारे पास आ गया 500। अब बेटा सेकंड डिवाइड में है और माइनस में है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो T1 हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी जो है अब हम इसका फाइंड करेंगे कि उसके अंदर टाइम कितना लिया उसने। तो अब हम लिखेंगे टाइम फॉर सेकंड पार्ट ऑफ जर्नी। अब इसमें भी बेटा हमने फार्मूला सेम एज इट इज जो ये मेंशन किया हुआ है, T2 इज इक्वल टू S2 ओवर V2। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू।
अब हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए हमारे पास क्या होगा जब वैल्यू पुट करेंगे। अब बेटा T2 जो है वो हमने फाइंड करना है। S2 की वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई है 800 मीटर डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी जो है हमारे पास वो है V2 कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 2 8 मीटर, मीटर से कैंसिल, तो T2 हमारे पास कितना हो गया 200 सेकेंड। ये बेटा हमारे पास आया। अब हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, अब उसमें हमने सिंपली एवरेज, अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए होगा। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना है, अब हम यहां पर टोटल डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, हम लिखेंगे S1 प्लस S2। अब देखिए आपके पास S1 की वैल्यू कितनी है 10,000 और S2 की वैल्यू कितनी है 800। तो अब हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 10,000 मीटर और प्लस 800 मीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10800 मीटर। अब हम ये बेटा हमारे पास जो टोटल टाइम हमने इसका निकालना है T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब बेटा इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे हमारे पास क्या आता है T इज इक्वल टू T1। T1 हमने बेटा क्या फाइंड किया हुआ है, T1 हमारे पास 500 सेकेंड और T2 हमारे पास 200 सेकेंड है। तो 500 सेकेंड प्लस 200 सेकेंड। तो अब देखते हैं हमारे पास इसका टोटल टाइम जो है वो कितना आ रहा है। तो टोटल जो हमारे पास टाइम आया वो हमारे पास 700 सेकेंड जो है वो हमारे पास इसका टोटल टाइम आ गया। अब देखें हमने फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी को। तो अब कैसे फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी को, हम उसका फार्मूला लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हमने ये चीज मेंशन कर ली। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, ये बेटा लिखा हुआ है 10800 मीटर और टोटल टाइम हमने ये लिखा हुआ है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। तो अब बेटा हमने जब यहां पे पुटिंग द वैल्यूज की तो अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आ सकता है। तो हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्टेंस है 10800 मीटर डिवाइड बाय टाइम जो है वो है 700 सेकेंड। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या है। तो 10800 डिवाइड बाय 700 तो 15.42 ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 15.42। अब बेटा देखिए ये मीटर और ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो पर सेकंड बन गया हमारे पास। तो अब हमने इसका रिजल्ट देखना है क्या है। तो रिजल्ट जो हमारे पास इसका आया, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का वो 15.42 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंथी था लेकिन आसान था और आपको समझ आया होगा। ये बेटा न्यूमेरिकल 2.9 जो है उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। देखिएगा स्टेटमेंट में उसने क्या कहा हुआ है। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था बेटा थोड़ा सा स्टेटमेंट देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन आसान तरीके से हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर बेटा नहीं समझ आया इसे दोबारा देखिएगा और उसके नोट जरूर बनाएं। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। बेटा लिखा हुआ है अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। बेटा एक टावर से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बॉल को ड्रॉप किया जाए तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा वो कह रहा है कि हमारे पास बॉल जो है वो रीच की ग्राउंड में कितने टाइम के बाद 5 सेकेंड में। अब बेटा कहते हैं फाइंड करें आप उसकी क्या हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है बेटा, तो पहली वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है तो जो दूसरी वेलोसिटी बेटा हम फाइंड करेंगे वो होगी फाइनल वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है ये फाइंड करेंगे। अब बेटा देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगी। हमने जब पढ़ा था कि बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब बेटा कह रहा है कि उसने जो टाइम लिया वो हमारे पास कितना टाइम उसने लिया है बेटा 5 सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हमने इसमें जो चीज फाइंड करनी है वो क्या चीज है बेटा, हमने इसमें एक तो हाइट को फाइंड करना है और दूसरा किसको फाइंड करना है, हमने वेलोसिटी को। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। और बेटा हमने क्या करना है इसमें, जब हमने बात की हाइट की बात हुई, बॉल जो है वो ड्रॉप होगी तो वहां पे बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है।
अब बेटा उसकी वैल्यू आपने जुबानी याद रखनी है, वो हमारे पास जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब बेटा हमने कौन सा फार्मूला इसमें यूज करना है, तो मैंने आपके सामने तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं। अब गौर करें बेटा, हमने वी एफ फाइंड करने के लिए वी आई प्लस जी टी लिखना है। अब क्या हमारे पास वी आई भी है, जी है, जी सर है, टी भी है, टी भी है, तो हम लोग वी एफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है बेटा, और हाइट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2gh, वी एफ तो हमारे पास यहाँ नहीं है, वी आई हमारे पास है, जी भी है और एच नहीं है। तो बेटा अगर हमारे पास दो वैल्यूज नहीं है तो ये इक्वेशन हम यूज नहीं करेंगे, ये बेटा यूज करेंगे, क्योंकि देखिए वी आई भी है, टी भी है, जी भी है, तो इसका मतलब है हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं फार्मूला। तो अब बेटा क्या होगा हमारे पास, H इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। अब हम लिखेंगे यहां पर पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो एच हमने फाइंड करना है, वी आई की जगह पे हम लोग लिखेंगे 0, टाइम की जगह पे हम क्या लिखेंगे बेटा 5 सेकेंड। तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/2, जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5 सेकेंड। अब बेटा ये जो है 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 और ये 2 5 10, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 सेकेंड। तो हाइट जो है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी 5 5 25 और ये मीटर हमारे पास वैसे ही सेकेंड स्क्वायर एंड सेकेंड ये माइनस और ये प्लस, तो हाइट हमारे पास सॉरी किसके बराबर हो जानी चाहिए, हमारे पास ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम बेटा हमारे पास सॉरी यहाँ पे है स्क्वायर, यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बेटा 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 5 और 25 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या होगा 125, ये मीटर बेटा ये सेकंड स्क्वायर और ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल, तो हाइट जो है हमारे पास जो आई वो हमारे पास कितनी आई 125 मीटर। अब हमने बेटा फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है इसकी, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, अब बेटा उसे हम देखते हैं। तो वो हमारे पास क्या होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। हम यहाँ पे इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई की वैल्यू हमारे पास 0 और जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 सेकेंड। तो अब देखिए हमने क्या करना है, इनको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, 0 खत्म, 10 5 50 मीटर प्लस -2 प्लस 1, क्योंकि इसके ऊपर बेटा क्या है हमारे पास +1 की पावर है, तो अब ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा हम सबसे पहले इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं, क्या हमारे पास यही आंसर है 50 मीटर पर सेकेंड 125 मीटर हाइट ये है। तो अब बेटा रिजल्ट्स क्या होंगे हमारे पास, इसके जो रिजल्ट्स होंगे हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हाइट हमारे पास कितनी है 125 मीटर और फाइनल वेलोसिटी जो हमने अभी फाइंड की है बेटा वो कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा बेटा इस न्यूमेरिकल का आंसर है। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। ये बेटा न्यूमेरिकल 2.10 इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है और स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है। चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। अब बेटा ये न्यूमेरिकल जो है वो हम रिसेंटली इसको रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर जो है वो आपको पता है कि कुछ पंजाब बोर्ड ने न्यूमेरिकल जो है वो एक्सक्लूड किए हुए हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो अगर कोई बच्चा इसको देखना चाहे तो वेल एंड गुड है, अगर बेटा आप इसको नोट करना चाहते हैं जरूर करें। ये जो है 2025 के अंदर जो बच्चे अभी जो है वो सेशन में पढ़ रहे हैं, 2026 के सेशन के अंदर उन जो पेपर देंगे उनके लिए बेटा ये है कि ये न्यूमेरिकल पेपर के अंदर वो एक्सक्लूड है, ठीक है। जबकि जो बेटा 2026 से बैच चलेगा डेफिनेटली बात है वो अपने जितने भी ये न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे करेंगे। चलते बेटा न्यूमेरिकल के हम लोग इस सोल्यूशन की तरफ। तो बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, तो अब हम बेटा लिखते हैं कि गिवन डेटा में क्या क्या उसने दिया हुआ है। बेटा कह रहा है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन एयर। बेटा एक क्रिकेट बॉल को हिट किया गया है और वो हवा में मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है। कह रहा है एन ऑब्जर्वर नोट्स दैट इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बेटा कह रहा है एक ऑब्जर्वर ने उसको नोट किया कि बॉल जो है वो 3 सेकंड के अंदर हाईएस्ट पॉइंट के अंदर जो है वो पॉइंट पर रीच कर गई, पहुंच गई। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी।
उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इफ द बॉल हिट्स 1 मीटर अबव द ग्राउंड। और कह रहा है कि हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, और वो जमीन से ग्राउंड से कितना ऊपर गई है। अब देखें ना, जब बॉलर बॉल करवाएगा डेफिनेटली बॉल जो है वो जमीन से कुछ ऊपर होगी, तो उसने उसको हिट किया, तो वो कह रहा है कि जो बॉल को जब हिट किया गया तो वो ग्राउंड से 1 मीटर हाई थी जब उसने उसको हिट किया, तो कहता है बताएं वो और कितनी ग्राउंड से जो है वो ऊपर गई है। तो बेटा हम गिवन डेटा के अंदर सबसे पहले देखें, लिखते हैं क्या हमें दिया हुआ है। कह रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा फाइंड होगी, टाइम उसने हमें दिया हुआ है, टाइम किसने कितना दिया हमें, टाइम उसने हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड। और बेटा मैंने आपको जैसे हमने पढ़ा था कि बॉल को ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन बेटा जब बॉल जो है हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहां पर लिखेंगे vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और हमने फाइंड क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम यहां पर लिख लेते हैं फाइंड हमने किसको करना है, इनिशियल वेलोसिटी को। तो हम यहां पे लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब बेटा उसने हाइट भी हमें बताई है कि हाइट बताएं कितनी है बॉल ने जो मूव की है। और अगर बेटा जब बॉल 1 मीटर अबव द ग्राउंड थी उसको हिट किया गया, तो मैं उस वैल्यू को क्या लेता हूं, एच नॉट ले लेता हूं बेटा, कि हमारे पास वो कितनी थी, एच नॉट 1 मीटर। अब बेटा देखिए बॉल किधर मूव कर रही है, अपवर्ड। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैंने पहले बताया, हाइट की वजह से जब भी हाइट का जिक्र आएगा बॉल ड्रॉप होगी या मूव करेगी अपवर्ड, तो जी की वैल्यू हम लिखेंगे वो होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सवाल ये है कि सर ये प्लस में होगी या माइनस में होगी। अब बेटा ये माइनस में होगी, क्यों, क्योंकि बेटा ये बॉल अपवर्ड मूव कर रही है, हाईएस्ट पोजीशन की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द अर्थ जा रही है। जब अगेंस्ट द अर्थ जाएगी बेटा तो जी की वैल्यू हमारी किस में होगी, माइनस में। तो हम यहां पे लिखेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा, सवाल सर ये है। तो अब बेटा देखिए हम सबसे पहले यहां पे फिर कोई इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। वो हमारे पास vf इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, और दूसरी हमारे पास h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और थर्ड 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हम कौन सी यूज करेंगे बेटा, हम लोग अगर वी आई फाइंड करने जा रहे हैं, हमारे पास वी एफ भी है, जी भी है, टी भी है, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं फार्मूला। अब बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहां पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा हम यहां पे वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, तो देखिएगा वी एफ की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0, वी आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, फाइंड करने जा रहे हैं, जी की जगह पे हम लिखेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी की जगह पे हम लिखेंगे 3 सेकंड। तो जब हम इनको बेटा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 3 30 मीटर, ये -2 और ये +1, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू वी आई -30 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, ये प्लस, एक्सक्यूज मी। जी बेटा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा हमने हाइट को फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर हमने एक फार्मूला लिखा। अब सवाल ये है कि हमने उसके लिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। अब बेटा देखिए अगर आपके पास जो गिवन डेटा है, हमारे पास h मौजूद नहीं है, वो हमने फाइंड करना है, vi भी है, t भी है, 1/2g, हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अब बेटा 2gh vf माइनस vi, ये थर्ड इक्वेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आसानी के लिए बेटा हम सेकंड इक्वेशन लगा लें, तब भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। अगर हम फर्स्ट थर्ड इक्वेशन आप यूज करें तब भी हमें किसी किस्म का इशू नहीं है। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा यूज करते हैं। आप सेकंड से भी कर सकते हैं बेटा, आंसर सेम आएगा, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो अब बेटा देखिएगा इसमें हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा हम जो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, पुटिंग द वैल्यूज। तो अब देखें बेटा 2g की जगह पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट को हमने फाइंड करना है। और vf हमारे पास है 0 का स्क्वायर, और vi हमारे पास जो हमने फाइंड किया है 30 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट ये 0 हो जाएगा, -30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
तो अब हम इसे क्या करेंगे, -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल और ये हमारे पास हो जाएगा 45। अब ये मीटर इससे कैंसिल, ये हमारे पास वैसे ही खत्म। तो बेटा हाइट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 45 मीटर। अब बेटा देखिए मैंने आंसर यहाँ लिखे हुए थे 30 मीटर पर सेकेंड और 46 आ रहा है, जबकि हाइट हमारे पास क्या है, 45 मीटर है। अब सवाल ये है बेटा, हमने ये जो हाइट फाइंड की है, क्या ये हमारी एग्जैक्ट हाइट है? नहीं सर, क्यों? क्योंकि बेटा जब हमने बॉल को हिट किया था तो वो ग्राउंड से ऑलरेडी 1 मीटर अबव थी, ऐसे ही है। तो अब हम यहां पर जो हाइट फाइंड करेंगे वो हम लिखेंगे टोटल हाइट। टोटल हाइट कितनी है जी, राइज फ्रॉम द ग्राउंड, राइज फ्रॉम द ग्राउंड। तो वो हमारे पास कितनी होगी और वो कैसे होगी? अब वो हाइट जो है हमारे पास कौन कौन सी है, एक ये h है और एक हमारे पास ये h नॉट है। तो हम बेटा इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 45 मीटर प्लस 1 मीटर। जो हमारे पास अब टोटल हाइट आई है वो क्या आई है, 46 मीटर। तो अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट्स में क्या क्या आंसर आए हैं। तो रिजल्ट में बेटा हमारे पास दो आंसर आए, एक हमारे पास क्या आया, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने फाइंड करना था वो 30 मीटर पर सेकंड, और एक हमारे पास हाइट जो है वो आई जो कि है 46 मीटर। उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल और ये चैप्टर आपको बड़ी आसानी से समझ आया होगा। हमने इसको 1 बाय 1 न्यूमेरिकल किया ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। इसकी बेटा प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड भी कर सकें और आपके नोट्स भी बन सकें। तो बेटा मैं व्हाइट बोर्ड से थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आप जो है वो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लिया करें। लेक्चर आप पूरा सुन लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप उसके नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं।